तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम जिस तरह की नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका देखेंगे। अभी तक हम लोगों को पता है कि इंडिविजुअली हम एक इस ब्लॉक के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, एक इसको बनाते थे और दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग उनमें स्ट्रिंग्स में टेंशन और एक्सेलेरेशन वगैरह हम लोग निकालते थे। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम फर्स्ट से, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी मासेस अटैच्ड हैं, ओके, उन सब का एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। मतलब जितना कि ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आना चाहिए। और अगर इससे 3 ब्लॉक अटैच्ड हैं, तीनों का ही यही सिस्टम होना चाहिए कि जितना एक ब्लॉक मूव करेगा उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, तभी ये मेथड लगा सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में देखिए, इसमें क्या है कि सारों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे। तो अगर मैं देखूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, इस पर इधर फोर्स कितना लग रहा है m1g, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है m2g। ओके, तो अब आप देखिए कि नेट फोर्स जो इसको ड्राइव करने वाला होगा, ये तो अपोजिंग कर रहा होगा, m2g इधर से खींच रहा होगा इसके थ्रू, m1g इधर से खींच रहा होगा। तो नेट इस फोर्स को जो ड्राइव कर रहा होगा, मैंने मान लिया कि पूरा सिस्टम इधर रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये डिसेंड हो रहा है, देन ड्राइविंग फोर्स, इस केस में ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू ओनली m2g, और ये इसका अपोज कर रहा होगा माइनस m1g। ड्राइविंग फोर्स निकाल लिया। एक डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर ली कि इस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम वो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स ये आ गया। ये ड्राइविंग फोर्स किन किन मासेस को एक्सीलरेशन देगा, इन दोनों मासेस के लिए एक्सीलरेशन देगा। तो ड्राइविंग फोर्स विद m2 माइनस m1g विल गिव एक्सीलरेशन टू बोथ द मासेस। अब दोनों मासेस का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए आप कितने शॉर्ट तरीके से निकल आया जल्दी से। बट ये अगर क्लास एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन एज ए फुल क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ये केवल एक शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान रखना है। ये केवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनके आंसर जल्दी निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब एक्सप्रेशन आ गया तो आप टेंशन निकाल सकते हैं किसी एक मास को लेके। कौन सा मैंने m2 नीचे माना था, m2 के लिए ले लेता हूँ। ये m2g नीचे लगेगा, t ऊपर लगेगा, और एक्सेशन इसका ये हो जाएगा। देन m2g माइनस टी विल बी इक्वल टू m2 इंटू ए। तो इससे आपको t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो इसमें हमारे लिए क्या हुआ कि जितने जो टेंशन्स लग रहे हैं वो सब इंटरनल फोर्सेस हैं इस सिस्टम के लिए। अगर मैंने पूरा सिस्टम ले लिया m1 m2 और थ्रेड का, और ये ऊपर से कहीं से लगा हुआ है, ये पुली बाहर के सिस्टम से अटैच्ड है, तो इस पर अगर टी इधर लग रहा है, इस पर टी इधर लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्सेस जो लग रहा होगा वो इस सिस्टम को बैलेंस कर लेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स केवल और केवल कौन सा रह गया, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही सिस्टम पर रह गया। ओके, क्योंकि जो पुली पर सिस्टम्स थे वो फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहे थे वो सारे के सारे बैलेंस अप हो गए। दैट्स वाई हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि नेट ड्राइविंग फोर्स और नेट मास जो मूव करेगा उसकी हेल्प से हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें बस एक ध्यान रखना है कि ऑल मासेस मस्ट मूव विद सेम एक्सीलरेशन इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगा। उसी केस में हम लोग ये मेथड लगाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। इसमें कुछ नहीं, उसी का एक्सटेंशन है। 2 मासेस ले लिए मैंने और 1 मास ये ले लिया। किसी को m1 मान लिया, m2 मान लिया और m3 मान लिया। अगेन अगर आप देखेंगे तो इस सिस्टम पर अगर मैं देखूँ, ये बाहर से अटैच्ड है, इस पर टेंशन टी इधर लग रहा होगा और ये ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इसको बैलेंस कर ले रहा होगा।
तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही रह जाएगा। इस साइड पर कितना एक्सटर्नल फोर्स जो ग्रेविटी लगा रहा होगा, कितना लग रहा होगा, दैट विल बी m1 प्लस m2 इंटू जी। और इधर कितना लग रहा होगा, m3g। बट देखने में दोनों सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, बट ये एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। जब जब इसके लिए मोशन देंगे तो उस समय ये दोनों एडअप नहीं कर सकते। तो मैंने मान लिया कि पूरा सिस्टम इधर ही मूव कर रहा है डायरेक्शन, तो ड्राइविंग फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा, दैट नेट ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी, दिस माइनस m3g। ये नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया। और जो मास एक्सीलरेट हो रहा होगा, दैट विल बी टोटल मास एक्सीलरेट, तो सारे मास मूव करेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये बात ध्यान रखना कि सारे ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम रहना चाहिए, तभी हम लोग ये टेक्निक लगा सकते हैं। एक्सीलरेट ड्राइविंग फोर्स m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी विल बी इक्वल टू मास, टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। ये मास पूरा एक्सीलरेट होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। तो ए विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही सही है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर आपके 11th के एग्ज़ाम में आता है, 12th के एग्ज़ाम में आता है, तो आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या आ गया कि एक इंक्लाइन प्लेन आ गया। ओके, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। इसमें ये वाला यहाँ से लगा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्वियस है टी, और ये हिंज फोर्स इसको बैलेंस कर देंगे। और फ्रिक्शन लेस सरफेस में लगाना है, फ्रिक्शन लेस। ओके, इधर लग रहा होगा कितना, m2g, और इधर लग रहा होगा m1g। अब आप देखेंगे कि जितना ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा उतना ही ऊपर ये मूव करेगा, या वैसे वर्षा अगर ये नीचे मूव करेगा तो ये उतना ही ये ऊपर मूव करेगा। यानी एक्सीलरेशन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दैट्स वाई हम लोग ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। देखते हैं ड्राइविंग फोर्स हमें क्या निकालना है। सबसे पहला काम ड्राइविंग फोर्स। वर्टिकल केसेस में तो सिंपल था, इस केस में m2g आ रहा होगा, m और m1g के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये तो थीटा एंगल आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 90 रहेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा m1g कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना रहेगा, m1g साइन थीटा। तो अगर आप देखें तो ड्राइविंग करने के लिए कौन सा फोर्स इसके लिए हेल्प कर रहा है, केवल और केवल m1g साइन थीटा। ये m2g कॉस थीटा तो नॉर्मल डायरेक्शन से इसका क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। और टेंशंस इसके लिए क्या है, सारे इंटरनल फोर्स हैं, तो हमने m1 m2 के लिए एक ही सिस्टम मान लिया। और नेट ड्राइविंग फोर्स, मैंने डायरेक्शन क्या मान ली, मोशन की ये वाली डायरेक्शन मान ली। आप कोई सी डायरेक्शन मान लीजिए, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव या प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू m2g माइनस m1g साइन थीटा, ये ड्राइविंग फोर्स। और पूरा मास जो एक्सीलरेट हो रहा है वो क्या है, अगेन m1 प्लस m2, और दोनों मासेस का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम इन द मैग्नीट्यूड। देन एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा, और g लगा दिया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस। कितना शॉर्ट में आ गया, अदरवाइज आपको कितनी इक्वेशन बनानी पड़ती है और सॉल्व करना पड़ता है। एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग और देख, चलिए इस तरह की प्रॉब्लम और देख लेते हैं। इसमें भी देखिए आप, सारे ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, यानी कि जितना ये ऊपर राइज करेगा उतना ही ये इंक्लाइन प्लेन पर नीचे उतरेगा, उतना ही ये नीचे उतरेगा। तो ऑब्वियस हम लोग ये लगा सकते हैं जो शॉर्ट ट्रिक है। और मैंने मान लिया एक डायरेक्शन कोई सी मान लीजिए,
मैंने मान लिया इस बार ये डायरेक्शन में सिस्टम मूव कर रहा है। अगेन केवल और केवल एक्सटर्नल जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये सब फोर्सेस क्या बन जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो हिंज से लग रहे होंगे। टेंशन टेंशन, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर रहा तो टेंशन को ये बैलेंस कर देगा, इसको इन दोनों टेंशन्स को ये बैलेंस कर देगा। इस केस में टेंशन यहाँ कहीं और कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, बट ये टेंशन इस सिस्टम के ऊपर लग रहा होगा, इसको इधर मूव करा रहा होगा, इसको ऊपर मूव करा रहा होगा, तो ये अगेन वही इंटरनल हो जाएगी। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी T1 टेंशन क्या हो जाएगी, इंटरनल हो जाएगी। तो नेट एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स जो है वो क्या लगेगा सिस्टम पर, M3G इधर लग रहा होगा, M1G इधर लग रहा होगा, और M2G cos थीटा केवल, सॉरी M2G sin थीटा इधर लग रहा होगा, जो कि अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लग गया, डायरेक्शन में चूँकि ये मानी है, और इसका जो कंपोनेंट आएगा वो तो नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था। नेट ड्राइविंग जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू M1G। ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में तो एडअप हो जाएंगे, पूरे सिस्टम को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फोर्स इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स वाई वो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। M1G प्लस M2G साइन थीटा माइनस M3G, ये नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया। दैट विल बी इक्वल टू सारे के सारे ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन सेम होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो एक्सेलेरेशन देखो, अदरवाइज आप सॉल्व करते तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ती, इस ब्लॉक के लिए अलग, इस ब्लॉक के लिए अलग, इस ब्लॉक के लिए अलग। तो ऑब्जेक्टिव करने में ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। M1 प्लस M2 साइन थीटा माइनस M3 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। मैं अगेन कहूँगा कि इस प्रोसेस को आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि एग्जाम्स वगैरह हमें यूज़ नहीं कर सकते, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कहाँ पर हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते वो मैं बताता हूँ अभी आपके लिए। हम लोग जहाँ पर भी दोनों ब्लॉक्स के 2 या 3 ब्लॉक्स लगे हैं उनके एक्सेलेरेशन अगर डिफरेंट होंगे तो हम लोग ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन सेम नहीं होंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप कंस्ट्रेंट वाला भी देख सकते हैं कि जितना ये ऊपर जा रहा होगा उतना ये ऊपर नहीं आएगा, ये उसका आधा ही आएगा। अगर ये x ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है कितना x और x 2x यहाँ से लेंथ फ्री होगी और ये 2x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, सिमिलरली यहाँ पर भी यूज़ नहीं कर सकते। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन सेम नहीं है, केवल और केवल जहाँ पर सारे ब्लॉक्स जो भी अटैच्ड हैं उनके एक्सेलेरेशन सेम होंगे तो हम लोग वहीं पर ही इस टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हैं।